नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोगों को कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए काफ़ी लोगों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है, इसका आंसर आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट है आपका एकांकी को प्रथम एकांकी माना जाता है। और यहाँ पर कहीं कहीं आपको कुछ आलोचक जो है, राम कुमार वर्मा का जो कृत है बादल की मृत्यु। देखिए जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ पर बादल की मृत्यु वाला ही सही माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर पहले नंबर का जिनका भी जवाब बी और डी आ रहा था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये जो एग्जाम में प्रश्न आता है तो बादल की मृत्यु यहाँ पर क्या है, सही आपका माना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं डी नंबर माखन लाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही जवाब है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे नंबर का देख लीजिए, दूसरे नंबर का डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। केशव दास द्वारा, हाँ बता रहे विज्ञान गीता, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं 1850 ईस्वी से। जिनका भी जवाब 1850 ईस्वी से आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। 5 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। कह रहे हैं पहला विकल्प है ए नंबर केशव, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। हाँ यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। 6 नंबर का बता रहे हैं प्रवाद पर्व, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। 6 नंबर का यहाँ पर काफ़ी लोग डी बता रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका है, प्रवाद पर्व है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ज्ञान दीप किसकी रचना है ना। ज्ञान दीप किसकी रचना है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शेख नबी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7 नंबर का देख लीजिए, सभी का सी नंबर आ रहा है, शेख नबी है। ज्ञानदीप किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, और क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर का कह रहे हैं ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है ना। ग्राम जो है आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर सही है। हाँ 1912 में, हाँ हिंदू में उनकी पहली कहानी जो है आपकी ग्राम प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। 9 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, तुलसीदास जी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर बताइए, गोदान के लेखक कौन है। 10 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हाँ 1800 देखिए 26 में कहाँ से, कलकत्ता से कह रहे हैं, है ना। साप्ताहिक पत्र था आपका, ये पत्रिका थी आपकी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा,
कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अब देखिए प्रश्न वीडियो परीक्षा में भी पूछा गया था और यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी पूछा गया था। पूछा गया सूर सागर के रचयिता कौन है, 12 नंबर का बताइए। तो सूर सागर के रचयिता कौन है, सूरदास हैं। 12 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है। रीतकाल का जो कवि है कविवर बिहारी जी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं। हाँ, ये आपके भक्ति काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। और यहाँ पर बता रहे हैं, जवाब हमारे बीच आ चुका है। 15 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर देखिए सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर तो है ही ना, रामायणी इनकी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। और ये हमने प्रश्न बहुत बार कराया। 4 खंड हैं आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हैं। टोटल आपको लगा देना विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखित ये नाटक है। देखो ये अगर पूछ लेता है कि नाटक किसके द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश, है ना। मोहन राकेश, एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था, मोहन राकेश, ये भी आपको याद रखना है, नाटक है आपका ये। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं भयानक रस नहीं पाया जाता है ना। सब वीडियो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। और यहाँ पर कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। जयशंकर प्रसाद भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके जो हैं छायावादी रचनाकार हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। हाँ ना, यहाँ पर देखिए 21 नंबर कह रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही बात है ना। 1915 में इन्होंने कहानी लिखा था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, उर्वशी किसका महाकाव्य है। उर्वशी किसका महाकाव्य है, किसका काव्य है ना। एक नाटक है ये आपका, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे, है ना। 22 नंबर का आपका ए नंबर होगा, सभी लोग चेक कर लीजिए, आ रहा है ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। और ये किया था आपका श्रद्धा राम फिलौरी ने किया था। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। ये किस प्रदेश से हैं, यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से हैं, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। और ये आपके भक्ति काल के हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। अब आप कहेंगे अष्टछाप के कवि की बात हो रही है, तो अष्टछाप के जो कवि हैं आपके सूरदास जी हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंददास हैं, है ना, अब कुंभन दास हैं, बहुत सारे हैं। अब इनमें तो कोई ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अच्छा मिल तो गया, सूरदास मिल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 का बी होगा, सही तो है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। 27 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा।
चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है ना। कह रहे हैं ध्रुव सोमनी, बिल्कुल सही है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न बताइए। ये चलिए कहाँ था, कौन सा नंबर था? चलो 27 नंबर हो गया था, 28 नंबर बताइए। 28 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह आपका मिला है नामवर सिंह, है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हाँ ये बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है। 29 नंबर के यहाँ पर बता रहे, कह रहे डी नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से 29 नंबर के यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यह आपका 29 नंबर था, है ना, ये पेज गड़बड़ आ गया लग रहा है। चलो 30 नंबर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, 31 नंबर बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? और बहुत बढ़िया कह रहे हैं प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और याद रखिएगा मैला आंचल है इनकी। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? है ना, मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। 33 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो 33 नंबर का आपका यहाँ पर होगा वैदेही वनवास, है ना, वैदेही वनवास। चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है वैदेही वनवास, ये आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का कौन है? 34 नंबर के यहाँ का करें दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? 35 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चंद्रबरदाई यहाँ पे होगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अगर हम 36 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अच्छा रुकिए एक सेकेंड, कौन सा नंबर गलत कर दिया हमने? अच्छा ठीक है, ये बताइए। गीत गोविंद कह रहे हैं जयदेव का, है ना, मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। अच्छा ठीक है, गीत गोविंद जयदेव होगा। अच्छा ये बताइए वैदेही वनवास किसकी है ना, वैदेही वनवास बताइए कमेंट करके रचना किसकी है? इसका सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। हाँ अब सही है, ये भी गलत है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया था, है ना। अब ये दोनों नहीं होंगे, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ये जयदेव का है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ऑप्शन नंबर सी पे नज़र पड़ गई, हमें लगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। दो ऑप्शन इसमें होंगे, ए और सी होंगे, है ना। अब सही है, चलो कोई बात नहीं।
जहाँ भी देखिए डाउट हो आप बिल्कुल बताइए, उसमें को हम ध्यान नहीं दे पाए ए वाले को, है ना, हमको सी वाला नज़र पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। छत्तीस नंबर का देखिए आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। 36 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अंधा युग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। हाँ, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा, 37 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। ये आपका रामचरितमानस है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। 39 नंबर में आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका बताइए राइट आंसर कौन सा है। रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर कामायनी तो है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, 39 नंबर का सी होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए, 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पर निर्मल वर्मा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। 41 का डी होगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न बताइए, बेजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। यह आपका कबीर होगा। अगला प्रश्न बताइए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 43 नंबर में आपका आंसर होगा यहाँ पर 7। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, इस रचना की विधा है। तो 44 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 44 का आंसर आ चुका है, यहाँ पर उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार पूछा गया, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। तो आपने पढ़ा ही होगा अंधेर नगरी वाला, भारतेंदु हरिश्चंद आपका आंसर सही है। कौन सी रचना यहाँ पर बताइए तुलसीदास जी की नहीं है। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। आप कहेंगे यामा, हमने कहा यामा क्यों, क्योंकि यह महादेवी वर्मा की है ना, ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के, बताइए किस शहर में हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है। ये छायावादी युग की कवित्री हैं आपकी। अगला प्रश्न बताइए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। 47 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, 47 का आपका निहार होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, फर्रुखाबाद बिल्कुल सही बताया जा रहा है, 47 का आंसर आपका निहार होगा। अगला प्रश्न बताइए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। 48 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है आपको, जयद्रथ वध किसकी रचना है। और 49 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही आपका जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है। तो 50 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ।